हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत एक डेली जो बोले जाने वाली जो चीज़ें हैं ना वो मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब एकदम बेधड़क बोले जाने वाली, जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल बातचीत में बोलते हैं। और मैंने वही कोशिश की है कि सेंटेंस को मैनिपुलेट ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा बोला गया वैसा ही बोलूँ। सो इंटरव्यू जो था वो पूरा हिंदी में था। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश में होगा। ठीक, सो पूरा उस चीज़ के फॉर्मेशंस, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके सेंटेंसेस, सबकी जो एक एक चीज़ है वो सब उठाई है। वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने एकदम सीक्वेंस में लगा के और आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। सो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो अभी पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, एक फिल्म मिली थी मुझे, मैं उस फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, दो सेंटेंसेस है इसके अंदर। पहला है, एक फिल्म मिली थी मुझे, मतलब बनेगा कैसे, मुझे एक फिल्म मिली थी। सो हिंदी में ना यही चीज़ होती है, हम कहीं का भी कहीं भी उठाकर बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में ना हम हर जगह इस तरीके से नहीं बोल सकते। आगे कुछ सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस ना ग्रामेटिकली गलत बोल सकते थे इस तरीके से, और वो बोली भी जाती है। सो हिंदी में भी अब अगर हिंदी के ग्रामर के हिसाब से आप उठाओ, सो मुझे जो है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए था कि मुझे एक फिल्म मिली थी। लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं ना, एक फिल्म मिली थी मुझे, ऐसा हम बोल देते हैं। सो यहाँ पे आपको किसी ने टोका नहीं होगा, ना ही कोई टोकेगा, ना ही यहाँ पे वरुण को जो एक्टर है इनको किसी ने नहीं टोका कि सर आपने हिंदी गलत बोल दी। राइट, क्योंकि ये हिंदी की कुछ मिस्टेक्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। अब ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी की गलत ग्रामर है। राइट, सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर कोई सेंटेंस सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, वो चीज़ उस तरीके से बोले जा रही है, लेकिन आपके फॉर्मेशन के हिसाब से वो चीज़ गलत है, ग्रामर के हिसाब से वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है बोलने में। लिखने में नहीं कह रहा हूँ, बोलने में एक्सेप्टेबल होती है। अगर मान लो कोई बुक लिखी जा रही होती एक, या फिर किसी अखबार में लिखा जा रहा होता, सो अखबार में आपको इस तरीके से लाइन नहीं मिलेगी, एक फिल्म मिली थी मुझे। वहाँ पे अगर मैं किसी बंदे की मुंह जुबानी का कोई एक आर्टिकल है वो लिख रहा हूँ कि यहाँ पे उसने एग्जैक्ट ये बोला, मैं वहाँ लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अपने नॉर्मल आर्टिकल में नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो लिखने में हिंदी की ग्रामर के हिसाब से गलत होगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। सो एक फिल्म मिली थी मुझे बनेगा कैसे, मुझे एक फिल्म मिली थी। कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। एक तो चलो ठीक है, आज मेरा गला सही हो चुका है। ठीक है, तो बोलने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा जुकाम है, उसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी अजीब सा लगेगा, लेकिन गला ठीक है। सो मुझे एक फिल्म मिली थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, किसे मिली थी, मुझे, आए। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे, गेट, सॉरी डिड, और एक्शन लगेगा गेट। मिलने वाली जो चीज़ है, मैंने बताया हुआ है एक्शन कुछ समझ में ना, आप गेट का यूज़ करो। ठीक है, सो आई डिड गेट, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो एक्शन में लगेगा, मतलब गेट के अंदर क्या छुपेगा, डिड। और जब भी डिड किसी एक्शन में छुपता है क्या होता है, उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। सो आई गॉट, मुझे मिली क्या, अ फिल्म। आई गॉट अ फिल्म, मुझे एक फिल्म मिली थी, एक फिल्म मिली थी मुझे, इस तरह से। मैं उस फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। मैं उस फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक है, बस नॉट लग जाएगा। सो डूअर कौन है, मैं, आए, फिर मेन वर्ड लगेगा विल, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, बताना, टेल, आई विल नॉट टेल। और विल नॉट को मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, वोंट, आई वोंट टेल, नहीं बताऊंगा मैं क्या, आई वोंट टेल द नेम ऑफ दैट फिल्म, मैं उस फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक फिल्म मिली थी मुझे, मैं उस फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, आई गॉट अ फिल्म, आई वोंट टेल द नेम ऑफ दैट फिल्म। और यहाँ पे ना एक चीज़ और समझा दूँ, हैड का भी यूज़ हो सकता था। ठीक है, क्योंकि हम जिस टाइम जिस चीज़ की ये बात कर रहा है, मतलब उस टाइम जिस टाइम की ये बात कर रहा है, उससे पहले फिल्म मिली थी। तो ये सेंटेंस अगर देखने जाओ, अगर आपको ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में मिलता तो वो भी सही होता। आई हैड गॉट अ फिल्म, मुझे एक फिल्म मिली थी, फिर ये हुआ। ठीक है, उसमें ये हुआ। सो जब हम बात जिस सीन की कर रहे हैं वो उससे पहले फिल्म मिली थी, तो यहाँ पे हैड का भी यूज़ हो सकता था। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है कि इन तीनों की पहचान क्या है। बहुत ही थिन डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है वो समझना, क्योंकि मुझे उसमें जीवन बदलने वाला अनुभव हुआ था। अब अनुभव होना या फिर अनुभव मिलना, ठीक है, मिलने के पीछे मत भागना कि मिलने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक्शन तो मिलना है, नहीं। यहाँ पे जो एक्शन है वो एक्सपीरियंस,
ठीक है, एक्सपीरियंस करना कि अनुभव मिलना, अनुभव करना, अनुभव होना, वो सब में एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, सो क्योंकि के लिए बिकॉज लगाओ, साइड में रख दो। ठीक है, मुझे उसमें जीवन बदलने वाला अनुभव हुआ था। ठीक है, जीवन बदलने वाला अनुभव हुआ था। ठीक, सो यहाँ पे जो एक्शन है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक्शन है, कोई चीज़ हुई थी, कोई चीज़ मिली मुझे, उस तरीके से। या तो आप इसको सिंपल सा एक्सपीरियंस रख दो कि आई एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, आई डिड एक्सपीरियंस, इसको मैंने अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा, सो आई डिड एक्सपीरियंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपेगा एक्सपीरियंस में और सेकंड फॉर्म बन जाएगी आई एक्सपीरियंस्ड लाइफ चेंजिंग। ठीक है, इस तरीके से आई एक्सपीरियंस्ड अ लाइफ चेंजर, आई एक्सपीरियंस्ड अ लाइफ चेंजिंग थिंग इन दैट, आई एक्सपीरियंस्ड अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। कई सारे तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे है, हम इसमें हैव को एक एक्शन लेंगे। ठीक है, कि मुझे कुछ था, मुझे कुछ हुआ था। जैसे मैं बोलूँ मुझे बुखार हुआ है, सो आई हैव फीवर, मुझे बुखार हुआ था, आई हैड फीवर। सो यहाँ पे हैव को भी एक्शन लिया जा सकता है। एक तो तरीका हो गया मैंने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में बना दिया, जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस को एक्शन ले लिया। दूसरा मैं यहाँ पे हैव को एक्शन ले रहा हूँ, बनेगा ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्शन क्या लिया है, हैव। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है हैव, आई डिड हैव, डिड छुपा हैव में और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड। आई हैड, मुझे हुआ या फिर मुझे था क्या, आई हैड एन, ये एन तो गलत लगा हुआ है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आई हैड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे एन नहीं आएगा, ये एन गलत है। सो आई हैड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन दैट। चेंज में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, बदलने वाला, नानीने वाले सेंस के लिए। ठीक है, सो आई हैड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन दैट, कि मैं, मुझे उसमें एक जीवन बदलने वाला अनुभव हुआ। ठीक है, हमें बताया गया था कि आप हीरो के दोस्त हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है। पहला है हमें बताया गया था, दूसरा है आप हीरो के दोस्त हो। जो पहला सेंटेंस है हमें बताया गया था, ये सेंटेंस है आपका पैसिव सेंटेंस। किसने बताया था, उस पर इतना ध्यान दिया ही नहीं है। हमें बताया गया था, कोई काम किया गया था। ठीक है, सो काम के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो ये है आपका पैसिव सेंटेंस, जहाँ पे करने वाले पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, कि कोई चीज़ की गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने 10 बार बताया हुआ है। पैसिव का क्या बताया हुआ है, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, या चाहे पास्ट हो। सबसे पहले आता है किस पे काम किया जाना है, या किया जाना था, या किया जाएगा। ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा और फिर वो काम, जो काम उस पर किया जाएगा, किया गया है या फिर किया गया था। ठीक है, वो काम की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मैं हमेशा दीवार का एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दीवार का लेता हूँ क्योंकि सिंपल है। मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया गया था। ठीक है, किस पे काम हुआ, दीवार पे, द वॉल। फिर मेन वर्ड वॉज, उस पे क्या काम हुआ, पेंट का, सो पेंटेड, उसकी थर्ड फॉर्म। हमें बताया गया था, किस पे काम हुआ, हम पे, वी। फिर मेन वर्ड क्या आएगा, पास्ट की बात चल रही है और वी है हम के साथ लगेगा वर, ना कि वॉज। सो वी वर। अब हम पे क्या काम हुआ था, हमें बताया गया था, सो टेल। टेल की क्या थर्ड फॉर्म, टोल्ड। वी वर टोल्ड, हमें बताया गया था। सिंपल फॉर्मूला है ना, की के लिए दैट लगा दिया, वी वर टोल्ड दैट आप हीरो के दोस्त हो। ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, आप हीरो के दोस्त हो, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, तो आपकी बात करें यू, मेन वर्ड आर, अब आप क्या हो, हीरो के दोस्त। ठीक है, यू आर अ फ्रेंड ऑफ द हीरो, या फिर यू आर हीरोज फ्रेंड, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते थे। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, हमें बताया गया था कि आप हीरो के दोस्त हो, वी वर टोल्ड दैट यू आर अ फ्रेंड ऑफ द हीरो। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया, उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। दो सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस आपके कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो जो पहला सेंटेंस है, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। ठीक है, अब जब के लिए की चीज आ जाए ना, तो टू या फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज करोगे तो आईएनजी लगेगा, टू का यूज करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। टू के साथ आईएनजी कहाँ लगता है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है उस चीज़ के ऊपर, टू के ऊपर, वो भी जाकर देख सकते हो। सो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, दे, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, बुलाना, कॉल। डिड छुपा कॉल में और क्या बन गया, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, किसे, मुझे। दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया, किस चीज़ के लिए, फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अगर यहाँ पे टू का यूज़ करूँगा, दे कॉल्ड मी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, तब आईएनजी नहीं लगाएंगे, टू साइनिंग नहीं आएगा, फॉर साइनिंग ही आएगा। अच्छा, मैं ना एक छोटा सा आप लोगों से सजेशन लेना चाह रहा था। अगर किसी ने मेरी ये बात सुनी है, स्किप नहीं की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक वीडियो मतलब सोच रहा हूँ कि हर संडे को एक वीडियो में लेकर आऊँ, जिसमें क्योंकि क्या होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे चैनल पे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में कमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो मैं तो ऑल दो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको वहीं पे ही सही कर दूँ, लेकिन अभी क्या हो पा रहा है, मैं नहीं सही कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे कई बार बीच बीच में, लेकिन तब भी मैं 90% तो मैं सही कर ही देता हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को एक वीडियो लाई जाए, जिसमें मैं जो भी गलत कमेंट्स मेरे चैनल पे लिखी हुई हैं उनके मैं नाम हाइड कर दूंगा। बस मैं बताऊंगा कि ये कमेंट आया था, इसमें ये गलती है और इसको हम ऐसे सही करेंगे। सो इससे क्या होगा, कोई भी जो कमेंट करता है, एक तो उसको भी समझ में आ जाएगा अच्छा मैंने ये गलती की थी। सेकंड, उसमें क्या होगा, कोई अगर दूसरा इंसान होता है जिसको लगता है कि हाँ कमेंट ऐसी तो होगी, सही तो होगी, वो भी उससे सीख सकता है कि इसमें क्या गलती थी और कैसे इसको सही किया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इस चीज़ के ऊपर मैं टॉपिक लेकर पे वीडियो अगर लेकर आता हूँ तो आप उसको देखना पसंद करोगे, ये चीज़ मुझे बताना, क्योंकि ये अभी तक शायद यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो अगर मैं सोचूं कि कहाँ से मैं लोगों से मतलब कनेक्ट कर पाऊँ, एक तो तरीका है कि मैंने बहुत पहले ना मैंने कोशिश की थी लाइव आने की। एक बार आया था मैं लाइव बस, और उस एक बार के लाइव आने में ना मुझे कुछ इतना मतलब मुझे वो इतनी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं लगी। क्यों नहीं लगी मुझे इतनी प्रोडक्टिव चीज़ वो, क्योंकि जब मैं लाइव आया तो कमेंट्स बहुत आने लगे। अब मैं एक एक कमेंट को मैं सही कर रहा था कि इसमें ये है, इसमें वो है, तो जो मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना था मैं वो नहीं कर पाया, और वो वीडियो आधे घंटे तक चलती चली गई, और मैं बोलता ही रहा आधे घंटे तक, लगातार बोलता रहा कि इसमें ये गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको वैसे लिखेंगे। फिर मुझे वो वीडियो वहाँ पे स्टॉप ही करनी पड़ी, क्योंकि वो चीज़ चलती ही रहती, क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे थे, वो अपनी अपनी कमेंट कर रहे थे, तो इस तरह से तो मतलब पूरा दिन निकल जाता। तो सबसे अच्छा यही है कि आप इंग्लिश में कमेंट्स करो मेरी वीडियोस पे। सो आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एवरी संडे आफ्टर गेटिंग योर पोल और योर सजेशंस अकॉर्डिंगली। सो उस वीडियो में आई जस्ट लेट एवरी वन ऑफ यू नो कि आपने कहाँ कुछ गलत लिखा है, या फिर किसी कमेंट में क्या गलत है ना, आपको वो चीज़ करेक्ट कैसे करनी है। ठीक, तो अभी चलो वीडियो पे आते हैं। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया, दे कॉल्ड मी फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, उन्होंने, दे, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, उसके साथ क्या लगा, नॉट। अब एक्शन के यहाँ पे ठीक है, ऑडिशन लेना, तो टेक, दे डिड नॉट टेक माई ऑडिशन, उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो कैसे बनता कि उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, नॉट नहीं लगता, और डिड जो है वो टेक में छुप जाता, टुक बन जाता सेकंड फॉर्म, दे टुक माई ऑडिशन, इस तरह से बन जाता। सो अभी पूरा सेंटेंस क्या बना, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया, उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। दे कॉल्ड मी फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे डिड नॉट टेक माई ऑडिशन। उन्होंने कहा कि हमने आपके पिछले ऑडिशंस देखे हैं। ठीक है, देखे हैं मतलब देख चुके हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। पहला जो है उन्होंने कहा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, दे डिड से, डिड छुपा से के अंदर क्या बन गया, सेड। दे सेड, उन्होंने कहा, की के लिए आप चाहो तो दैट लगाओ या मत लगाओ, हमने आपके पिछले ऑडिशंस देखे हैं। ठीक है, सो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे। सो डूअर कौन है, हमने, वी, मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे, हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, देखना, सी, अब सी की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, वी हैव सीन। ठीक है, वी हैव सीन, हमने देखे हैं, हम देख चुके हैं क्या, योर प्रीवियस ऑडिशंस, प्रीवियस का मतलब पिछले, लास्ट अगर हम बोलेंगे तो लास्ट का मतलब हो जाता है कि अभी जो तुमने पिछला दिया था, लास्ट का मतलब वो हो जाता है, प्रीवियस का मतलब पुराने, इस तरीके से। ठीक है, सो प्रीवियस और लास्ट में एक छोटा सा ये फर्क होता है, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता है, नहीं वो कर पाते हैं सही, लेकिन इस चीज़ को समझो। लास्ट का मतलब होता है अगर मैं बोलूँ कि मेरी लास्ट वीडियो, ठीक है, तो लास्ट वीडियो हो गई मेरी जो शाहरुख खान वाली डाली है मैंने कल, वो है मेरी लास्ट वीडियो। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरी प्रीवियस वीडियो, सो प्रीवियस वीडियो में वीडियो नहीं आएगी, वीडियोज़ आएंगी, पुरानी वीडियोज़, उसमें कोई सी भी आ सकते हैं सारी। ठीक है, सो दोज आर माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड दैट शाहरुख खान वन इज माई लास्ट वीडियो। सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस एंड अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड लास्ट। ठीक है, सो वी हैव सीन योर प्रीवियस ऑडिशंस, अगर उन्होंने पिछला ऑडिशन देखा होता सिर्फ जो लास्ट में दिया था, तो वो लास्ट ऑडिशन आ जाता। जब मैं उनके पास गया तो एक पेपर
एक पेपर था जिसमें सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई थी। भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले सेंटेंस में। पहला है जब मैं उनके पास गया। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। जब के लिए वैन लगा के साइड में रख दो। सेंटेंस पकड़ो, मैं उनके पास गया। अब यहाँ पे पास के लिए लोग क्या करते हैं, नियर वियर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मत लगाओ। जैसे डॉक्टर के जाना, डॉक्टर के पास जाना, इसके जाना, उसके जाना। सो हम सिर्फ टू का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टू का यूज करते हैं। गो टू समवेयर, लाइक यू आर सपोज टू गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, सो मैं उनके पास गया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है पे? जाना, गो। सो डिड छुपा गो में और गो की सेकंड फॉर्म आएगी, वो क्या होती है? वो होती है वेंट। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म। सो आई वेंट, मैं गया। कहाँ? डॉक्टर के पास। ठीक है, तो मतलब सॉरी उनके पास उनके पास। सो आई वेंट टू देम, आई वेंट टू देम, मैं उनके पास गया। अगर मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर के पास गया था, ठीक है, सो आई वेंट टू डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो। अगर मेरे किसी दोस्त मेरे घर पे आया, उसने बोला कि भाई मैं तेरे घर पे 4 बजे आया था, तू मिला नहीं, और मैं बोलूँ मैं तो डॉक्टर के गया था। सो ये कौन सा सेंटेंस होगा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कल शाम की 4 बजे की, जो कि दिन निकल गया। ठीक है, कल शाम 4 बजे तुम मेरे घर आए थे, ठीक है, और मैं मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर के गया था। तो मैं डॉक्टर के 4 बजे से पहले ही चला गया था। सो जो डॉक्टर के जाने वाला होगा, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट। आई हैड गॉन टू डॉक्टर, इस तरीके से। आई हैड गॉन टू डॉक्टर व्हेन यू केम, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो बस मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में भी समझाने की। ठीक है, सो आई वेंट टू देम, मैं उनके पास गया। एक पेपर था। ठीक है, एक पेपर था। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस कौन सा है? हम किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ था। सो क्या होगा? देयर का यूज होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर, सिंगुलर है तो वॉज। ठीक है, देयर वॉज क्या? अ पेपर, देयर वॉज अ पेपर। ठीक है, एक पेपर था जिसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई थी। ठीक है, जिसमें, इसके लिए हम यहाँ पे विच का भी यूज कर सकते हैं। विच, ठीक है, विच वॉज हैविंग ओनली 4 लाइन रिटर्न ऑन इट। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका, देयर वॉज अ पेपर 4 लाइनों के साथ, इस तरीके से, विद ओनली 4 लाइन्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? लिखी हुई। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कोई चीज भी हुई हुई हो, किसी कंडीशन के अंदर हो, सो वहां पे हम उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। अगर दीवार पे पेंट हुआ हुआ है, दीवार पेंट हुई हुई है, सो द वॉल इज पेंटेड, समझ रहे हो? ऐसे। सो विद ओनली 4 लाइन्स रिटर्न, लिखी हुई। ऑन इट भी आप लगा सकते हो, रिटर्न ऑन इट, उसके ऊपर लिखी हुई, इस तरीके से। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था इसको बनाने का? एक पेपर था जिसमें सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई थी। देयर वॉज अ पेपर ऑन विच ओनली 4 लाइन्स वर रिटर्न, इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उस समय मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। उस समय मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। उस समय के लिए हम लगा देंगे दैट टाइम। सेंटेंस पकड़ा, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। अब देखो, मुझे कुछ था, मुझे कुछ है, एक्शन क्या लगेगा? हैव, समझ रहे हो? सो मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, तो यहाँ पे एक्शन है मेरा हैव। सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या होगा? डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मुझे, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन सॉरी उसके साथ नॉट, एक्शन हैव। आई डिड नॉट हैव, ठीक है, मुझे नहीं थी क्या? मच नॉलेज, ज़्यादा समझ। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि मुझे नॉलेज थी, सो डिड छुप जाता हैव में और वो सेकंड फॉर्म बन जाती, हैड बन जाता वो हैव की जगह। आई हैड मच नॉलेज, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, सो आई डिड नॉट हैव मच नॉलेज, ऐसे सेंटेंस बना है। ठीक है, सो मुझे सॉरी उस समय मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। दैट टाइम आई डिड नॉट हैव मच नॉलेज। और ये दैट टाइम आप पीछे भी लगा सकते हो सेंटेंस के, आई डिड नॉट हैव मच नॉलेज दैट टाइम। ये सेंटेंस भी सही है और शुरू में लगा दोगे वो भी सही है। जब मैं सेट पर पहुंचा तब मुझे पता चला। 2 सेंटेंसेस है। पहला है जब मैं सेट पर पहुंचा, जब के लिए वैन लगाओ साइड में कर दो। मैं सेट पर पहुंचा, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? पहुंचना, रीच। डिड छुपा रीच में, सेकंड फॉर्म बन गई, आई रीच्ड। ठीक है, ऑन दिस सेट, सेट पर। पूरा सेंटेंस क्या बना? जब मैं सेट पर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड ऑन दिस सेट, तब मुझे पता चला। अब तब के लिए हम क्या लगाएंगे? देन। तो अगर यहाँ पे तो होता तो मुझे पता चला, तब भी हम देन लगाते।
ठीक है, मुझे पता चला। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? पता चलने को हम बोलते हैं गेट टू नो। ठीक है, गेट टू नो। एक तो होता है पता चलना, इसके लिए हम गेट टू नो का यूज़ करते हैं, और एक जान पहचान करने के लिए हम गेट टू नो का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई डोंट यू गाइज गेट टू नो ईच अदर, इस तरीके से। क्या तुम दोनों एक दूसरे से जान पहचान क्यों नहीं कर लेते हो? ये इस तरीका होता है। तब मुझे पता चला, ये सेंटेंस भी यहाँ पे भी गेट टू नो का यूज़ होता है, मुझे पता चला। ठीक है, जैसे कि आप बोलो कि सर आज मुझे कुछ नई चीज़ें पता चली, सो टुडे आई गॉट टू नो अबाउट सम न्यू थिंग्स। इस तरीके से एक तो लर्न हो गया, सीखना, लेकिन एक होता पता चलना, गेट टू नो। अगर मैं किसी को बोलूँ भाई रुक जाओ, तुम्हें तो टाइम से पता चल जाएगा, मतलब आगे आगे तुम्हें वक्त में पता चल जाएगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, पता चल जाएगा तुम्हें वो तो ऐसे। ठीक है, तब मुझे पता चला, देन आई गॉट टू नो। ठीक है, तो डूअर कौन है? आई। ये भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। एक्शन है यहाँ पे गेट टू नो। ठीक है, पता चलना। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पे गेट टू नो। ठीक है, पता चलना। डिड छुपा है गेट के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन गई गॉट टू नो। ठीक है, जब मैं सेट पर पहुंचा तब मुझे पता चला, व्हेन आई रीच्ड ऑन द सेट देन आई गॉट टू नो, कि मैं हीरो का दोस्त नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूं। ठीक है जी, तो यहाँ पे की के लिए दैट लगाया, साइड में रख दिया। मैं हीरो का दोस्त नहीं हूं। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, सो फॉर्मूला क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं है। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई। मेन वर्ड एम, उसके साथ नॉट। मैं क्या नहीं हूं? हीरो का दोस्त, सो हीरोज फ्रेंड। आई एम नॉट हीरोज फ्रेंड्स, मैं हीरो का दोस्त नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूं। ठीक है, तो सिर्फ को अभी इग्नोर कर दो, अभी इग्नोर करो सिर्फ को, सेंटेंस पकड़ो, मैं एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूं। सिंपल प्रेजेंट है ये भी। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मैं की, आई। मेन वर्ड एम, मैं क्या हूं? एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट। अब बैकग्राउंड आर्टिस्ट, अब जो सिर्फ है ये कहाँ लगेगा? अगर एक्शन होता तो एक्शन से पहले, अगर सिंपल में लगाते हैं सो क्या है उससे पहले। ठीक है, सो जस्ट लगेगा अब बैकग्राउंड आर्टिस्ट से पहले। ठीक है, सो आई एम जस्ट अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बना? कि मैं हीरो का दोस्त नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूं। दैट आई एम नॉट हीरोज फ्रेंड, आई एम जस्ट अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट। सॉरी। एक दिन लंच का समय था। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सेंटेंस आगे बोलेगा पूरा। तो देखो, एक दिन, वन डे, लंच का समय था। अब जब हम ऐसे, मैंने कई बार बताई हुई ये चीज़, कई बार बताई हुई है, जब हम इस तरीके से बात करें, लंच का समय था, बारिश का समय था, बारिश हो रही है, लंच का समय है, हम इस तरीके से बात करते हैं ना कि बहुत शांति है इस एरिया, मतलब कुछ भी हम एटमॉस्फेयर की एक टाइम की इस तरीके से जब हम बात करते हैं, सो इट से बनाओ उसको। ठीक है, लंच का समय था, अब ये पास्ट का है, सो इट वॉज लंच टाइम। बारिश हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इट इज रेनिंग आउट देयर, इस तरह से। ठीक है, यहां बहुत ठंड है, सिंपल प्रेजेंट, इट इज वेरी कोल्ड हेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो लंच का समय था, इट वॉज लंच टाइम। ठीक, सो एक दिन लंच का समय था, वन डे इट वॉज लंच टाइम। आपको विश्वास नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक्शन है यहाँ पे विश्वास करना, विश्वास होना, बिलीव। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? आपको, यू। मेन वर्ड विल, उसके साथ नॉट, एक्शन बिलीव। यू विल नॉट बिलीव, विल नॉट की जगह आप उसको मर्ज करके वोंट लिख सकते हो, यू वोंट बिलीव। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने हमें पेंट के डब्बों में खाना दिया। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है भाई। उन्होंने हमें पेंट के डब्बों में खाना दिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? उन्होंने, दे। मेन वर्ड डिड, एक्शन गिव। ठीक है, डिड छुपा गिव में, और क्या बन गया? गेव, सेकंड फॉर्म। दे गेव, उन्होंने दिया। दे गेव अस फूड, उन्होंने हमें खाना दिया, इन पेंट बॉक्सेस। पेंट बॉक्सेस मतलब पेंट के डब्बों में। ठीक है, जो पेंट के डब्बे होते हैं ना, गोल गोल से लोहे के जो होते हैं, उनके अंदर। सो उन्होंने हमें पेंट के डब्बों में खाना दिया, दे गेव अस फूड इन पेंट बॉक्सेस। पेंट के ब्रांड का नाम बाहर लिखा था, और उन्होंने फॉयल पेपर, और अंदर उन्होंने फॉयल पेपर लगा दिया। ठीक है, पेंट के ब्रांड का नाम बाहर लिखा था। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा था, लिखा हुआ था, मतलब वो कंडीशन है। फिर वही चीज़ है कि कोई चीज़ हुई थी, सो क्या होगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, सो पेंट के ब्रांड का नाम। ठीक है, ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, हाँ, दूसरा हो गया नेम ऑफ द ब्रांड
ऑफ दैट पेंट, एक तरीका ये हो गया। मैं हल्का सा ना कन्फ्यूज हो गया था, मुझे लगा कुछ तो मुझे बताना था, मैं वही ब्लैंक सा हो गया। ठीक है, सो ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट या द नेम ऑफ द ब्रांड ऑफ दैट पेंट, ठीक है, दोनों तरीके सही है ये। वॉज रिटन, ठीक है, लिखा हुआ था। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस आप पास्ट का पैसिव भी समझ सकते हो। द वॉल वॉज पेंटेड, दीवार को पेंट किया गया था, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा दीवार पेंट की कंडीशन के अंदर थी, ये मैं सिंपल पास्ट में भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या थी। ये होता है ना रूल, पास्ट का भी सिंपल और प्रेजेंट का भी सिंपल, यही रूल होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या थी। सॉरी। तो हम बात कर रहे हैं पेंट के ब्रांड का नाम। सो ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट, फिर मेन वर्ड वॉज। अब वो क्या था? लिखा हुआ था बाहर। ठीक है, सो लिखा हुआ वो वाली कंडीशन। सो राइट के सॉरी, वो थोड़ी खांसी आ गई थी। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? पेंट के ब्रांड का नाम। सो ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब वो क्या था? ठीक है, लिखा हुआ था बाहर। सो रिटन आउटसाइड, लिखने को राइट बोलते हैं, और लिखा हुआ था, लिखी हुई कंडीशन के अंदर था। तो रिटन कहाँ? बाहर, आउटसाइड। सो ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट वॉज रिटन आउटसाइड, पेंट के ब्रांड का नाम बाहर लिखा हुआ था। इस सेंटेंस को ना आप अपने से जोड़ के कुछ बनाकर सोचो। ठीक है, कि जब मैं घर आया खाना बना हुआ था। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो किस कंडीशन में था। तो सिंपल पास्ट का हुआ। सो खाने की बात करें, द फूड। ठीक है, फिर वॉज क्या था? बना हुआ था, बनी हुई कंडीशन में था। प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लगा। ठीक है, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, फ्रिज के ऊपर बोतल रखी हुई थी। तो किसकी बात कर रहे हैं? बोतल की, द बोतल। मेन वर्ड वॉज, रखी हुई थी, रखी हुई कंडीशन के अंदर थी। सो कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट। ठीक है, रखने के लिए। सो द बोतल वॉज कैप्ट कहाँ? ऑन द फ्रिज, ऐसे। सो ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट वॉज रिटन आउटसाइड, बाहर लिखा हुआ था, अंदर उन्होंने फॉइल पेपर लगा दिया। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, अंदर उन्होंने फॉइल पेपर लगा दिया। अब यहाँ पे लगा दिया, ये एक एक्शन है। ठीक है, सो यहाँ ये सेंटेंस बनेगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट का। अंदर के लिए इनसाइड लगा दिया, और सेंटेंस पकड़ा, उन्होंने फॉइल पेपर लगा दिया। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? उन्होंने, दे। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? लगा देना, मतलब पुट, उसके लिए हम पुट का ही यूज करेंगे। सो डिड छुपा पुट में, और पुट की सेकंड फॉर्म लगेगी जो कि पुट ही होती है। सो दे पुट फॉइल पेपर। ठीक है, फॉइल पेपर लगा दिया कहाँ? अंदर। सो इनसाइड हमने पहले है। सो इनसाइड दे पुट फॉइल पेपर। ठीक है, इनसाइड को आप बाद में भी लगा सकते थे, दे पुट द फॉइल पेपर इनसाइड, इस तरीके से बन सकता था। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? पेंट के ब्रांड का नाम बाहर लिखा था, अंदर उन्होंने फॉइल पेपर लगा दिया। ब्रांड्स नेम ऑफ द पेंट वॉज रिटन आउटसाइड, इनसाइड दे पुट फॉइल पेपर। उनमें हम में से कुछ रोने वाले थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे। ठीक है, अब देखो, कोई चीज़ होने वाली, मैंने बताया हुआ है गोइंग टू और अबाउट टू का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होगी, अब जैसे उन्होंने खाना दिया पेंट के डब्बों में, सो वो चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड वाली ही बात होगी कि देख के रोना आ जाना। अब यहाँ पे गोइंग टू का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे अबाउट टू का यूज़ होगा। सो हम में से कुछ, सम ऑफ अस। ठीक है, सम ऑफ अस, हम में से कुछ रोने वाले थे। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, बेसिकली ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट का सिंपल। ठीक है, सो सम ऑफ अस वर, मेन वर्ड वर। अब क्या थे? हम रोने वाले। सो अबाउट टू क्राई, वी वर अबाउट टू क्राई, हम रोने वाले थे, इस तरीके से। सो सम ऑफ अस वर अबाउट टू क्राई, हम में से कुछ रोने वाले थे। मेरी भी, ये सॉरी, ये सिंपल, हाँ, सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है आपका। दूसरा है मेरी भी आंखों में आंसू थे। ठीक है, मेरी भी आंखों में आंसू थे। अब अभी फिलहाल भी को हटा दो। ठीक है, सेंटेंस पकड़ो, मेरी आंखों में आंसू थे। अब मुझे कुछ था, मेरा कुछ था। सो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या लगेगा? हैव। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मेरी थे। सो आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन हैव। डिड छुपा हैव में, और वो हैड बन गया सेकंड फॉर्म, आई हैड। ठीक है, क्या थे मुझे? टीयर्स इन माई आइज, आई हैड टीयर्स इन माई आइज, मेरी आंखों में आंसू थे। सो अब भी कहाँ लगेगा? भी लगेगा एक्शन से पहले। यहाँ पे एक्शन क्या है? हैड। हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, सो हैड यहाँ पे एक्शन है। सो ऑल्सो लगेगा हैड से पहले। आई ऑल्सो हैड टीयर्स इन माई आइज, मेरी भी आंखों में आंसू थे। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? हम में से कुछ रोने वाले थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे। सम ऑफ अस वर अबाउट टू क्राई, आई ऑल्सो हैड टीयर्स इन माई आइज। आप इतना नहीं कर सकते, ये हद थी।
आप इतना नहीं कर सकते। सेंटेंस कौन सा है, सकते सकती वाला, कैन वाला सेंटेंस है और नेगेटिव है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, ठीक है। एक्शन क्या है, करना, डू। यू कैन नॉट डू इतना, दिस मच, यू कैन नॉट डू दिस मच, आप इतना नहीं कर सकते। ये हद थी। अब हद को हम बोलते हैं, एक तो लिमिट का यूज हम करते हैं। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, ठीक है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या थी। तो ये की बात करें, दिस, मेन वर्ड लगेगा वॉज, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, अब हद थी वो। सो द लिमिट आप यूज कर सकते हैं, दिस वॉज द लिमिट, एक तरीका तो ये हो गया। अब द लिमिट की जगह आप हाइट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइट का भी मतलब एक कैजुअल टर्म में हद के लिए ही जाता है, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ मैडनेस, ये पागलपंती की हद है, इस तरह से, ठीक है। सो दिस वॉज अ हाइट, वो एक हद थी, ये एक हद थी, इस तरीके से। सो आप इतना नहीं कर सकते, ये हद थी, यू कैन नॉट डू दिस मच, दिस वॉज अ हाइट। पता है, लोग सिर्फ हमारे स्टारडम के बारे में सोचते हैं। अब इस जो हिंदी में हम बहुत जनरली बोलते हैं ना, पता है, इंग्लिश में भी बोलते हैं, यू नो, तुम जानते हो, इस तरीके से। लोग हमारे स्टारडम के बारे में सोचते हैं, लोग सिर्फ हमारे स्टारडम के बारे में सोचते हैं। सिर्फ को अभी इग्नोर करो, ठीक है। लोग हमारे स्टारडम के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, लोग, पीपल, मेन वर्ड डू, एक्शन सोचना, थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं आएगा। सो पीपल थिंक अबाउट आवर स्टारडम, कि लोग हमारे स्टारडम के बारे में सोचते हैं। स्टारडम का मतलब होता है वही है कि हम इतने बड़े एक्टर हैं, स्टार हैं, उस चीज़ के बारे में। अब जो सिर्फ है जस्ट, ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, थिंक, उससे पहले जस्ट लगेगा, ठीक है। पीपल जस्ट थिंक अबाउट आवर स्टारडम, कि लोग सिर्फ हमारे स्टारडम के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम भाग्यशाली लोग हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। वो सोचते हैं, ये छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। दे डू थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चीज़ नहीं है। दे थिंक, वो सोचते हैं कि दैट, हम भाग्यशाली लोग हैं। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, हम की बात करें, वी, मेन वर्ड आर, भाग्यशाली लोग, लकी पीपल, वी आर लकी पीपल, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बताया मुझे कुछ है, मुझे कुछ था, मुझे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्शन क्या है, हैव, राइट, एक्शन है हैव। तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड डू, एक्शन, फिर उसके साथ नॉट, एक्शन हैव, वी डू नॉट हैव, हमें नहीं है क्या, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम्स, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो सोचते हैं कि हम भाग्यशाली लोग हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। दे थिंक दैट वी आर लकी पीपल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारे संघर्ष को किसी ने नहीं देखा है। ये कौन सा सेंटेंस, नहीं देखा है, नहीं देख चुका है, या है, ये है वाला। तो ये है आपका सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। हमारे संघर्ष को किसी ने नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे डूअर कौन है, ठीक है, डूअर कौन है यहाँ पे, किसी ने नहीं, ठीक है। अब एक्शन है देखना, देखा है, किसने देखा है, किसी ने नहीं। सो नो वन, नो वन जो है ये मेरा डूअर है। नो वन का मतलब किसी ने नहीं, कोई नहीं, इस तरीके से। सो नो वन, फिर मेन वर्ड लगा, नो वन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, नो वन, एनी वन, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। सो हैज़ लगेगा, ना कि हैव। नो वन हैज़, एक्शन क्या है, देखना। सो सी की थर्ड फॉर्म सीन, नो वन हैज़ सीन आवर स्ट्रगल, हमारा स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा है। कोई नहीं जानता कि हमने कितना देखा है, ठीक है, कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे भी डूअर कौन है, कोई नहीं, ठीक है, नो वन। सो ये सेंटेंस है आपका कौन सा, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई नहीं जानता। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, कोई नहीं, नो वन। मेन वर्ड क्या लगेगा, डज, एक्शन क्या है, जानना, नो, डज छुपेगा नो में और क्या बन जाएगा, नोज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। हमने कितना देखा है, ठीक है, हमने कितना देखा है, ठीक। सो ये हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाता, सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, कितना, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। लेकिन फिर मेन वर्ड नहीं आएगा, फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, वी, ठीक है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, वी, फिर मेन वर्ड हैव, एक्शन सी की थर्ड फॉर्म सीन, हाउ मच वी हैव सीन, हमने कितना देखा है, हम कितना देख चुके हैं। अगर ये सवाल होता कि हमने कितना देखा है, सो हाउ मच हैव आ जाता, फिर मेन वर्ड आता क्वेश्चन वर्ड के बाद, हाउ मच हैव वी सीन। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सवाल नहीं है, हाउ मच
ठीक है, वी हैव सीन, ना कि हैव वी सीन। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन हमारे संघर्ष को किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि हमने कितना देखा है, बट नो वन हैज सीन अवर स्ट्रगल, नो वन नोज हाउ मच वी हैव सीन। सो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।